पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी मैली नज़र से पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। कोई भी इसके ऊपर वार करने की कोशिश करेगा तो हमारे फ़ौजी जवान जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, हमारे वो नौजवान जो घर घर में मौजूद हैं, जिनके अंदर शहादत का जज्बा भरा हुआ है, वो उनको ऐसी मार देंगे कि वो उनकी 7 नस्लें जो हैं वो कभी मुड़ के नहीं देखेंगी पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की कौम एक ऐसी कौम है जिसको कभी भी मुसख्खर नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाजरीन, रूबरू के इस सेशन में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुदस्सिर मकबूल साहब। हम देखते हैं जैसे ही अगस्त का महीना स्टार्ट होता है, ये जोश व जज्बा और ये वलवला पूरी कौम के अंदर सरायत कर जाता है, और जो रह जाते हैं, जो इस सआदत से थोड़ा कम पीछे रह जाते हैं, ये जो हर गली में, मोहल्ले में, चौराहों पर और बाज़ारों में ज़ोर ज़ोर से स्पीकर बजा बजा कर, कौमी तराने बजा बजा कर उनके अंदर भी ये चीज़ भर दी जाती है। और ये हुब्बुल वतनी का जज्बा सिर्फ़ अगस्त के महीने में ही क्यों आता है, और 14 अगस्त आते आते ये जज्बा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, और जैसे ही 16 अगस्त आती है तो सब कुछ भूल भुलाया दिया जाता है। इसी मौजू पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जानिए इसके पीछे वजह क्या है, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, और क्या चीज़ है जो बदली जाए। इस बारे में हम राय जानेंगे मुदस्सिर साहब की। जी थैंक यू सो मच हमज़ा, आपने बड़ा अच्छा एक इंट्रोडक्शन करवा दिया है टॉपिक का जो आज जिसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जैसे जैसे ही 14 अगस्त आता है और 14 अगस्त तक तो ये लेवल 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक यहाँ पीक पे जाता है, 14 अगस्त तक यहाँ पे होता है और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, वो जैसे आपने पढ़ा होगा एफएससी में और मैट्रिक में भी कि वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक कप अगर आप छत से फेंकेंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है, ज़मीन पे आता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में मौजूद चेंज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी फिर किस में चेंज हो जाती है? शोर में, और उसके जो ब्रेक होता है उसमें चेंज टूट के बिखरने में चेंज हो जाती है। तो जो हमारी सारी ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पीक पे जाती है 14 अगस्त को, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है और पाँ में तब्दील हो जाती है। जो हमारा शेवा रहा है कि पाँ में तब्दील करके मोटरसाइकिलों के सलेंसर उखाड़ के इसमें तब्दील हो जाती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सीरियस बात जो है, जो मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बच्चों के साथ ख़ास तौर पे जो शेयर करना चाहता हूँ। बड़े तो बड़े हैं, खैर वो तो हैं ही बड़े, उनको तो मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता कि उनकी तस्हीह करूँ, लेकिन जो मेरे छोटे बहन भाई हैं उन तक ये बात मैं लाजमी पहुँचाना चाहूँगा। मैं पहले 14-15 अगस्त तक, 16 अगस्त तक मैं नोट करता रहा हूँ, जितनी भी तकारीब होती रही हैं उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी। मैं चूँकि ख़ुद भी डिबेटर रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ, तो मैं भी जब मुझे भी तकारीर जब लिख कर दी जाती थी और जो मुकाबले होते थे मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो उसमें एक चीज़ बहुत अहम होती थी। वो ये होती थी कि इंडिया के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ जो हमसाया मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ कितने शिद्दत के साथ, कितनी हिद्दत के साथ और कितनी जिद्दत के साथ जो है वार किए गए हैं, जो लफ्ज़ी वार हैं, लफ्ज़ी गोलाबारी की गई है, तो वो सबसे बेहतरीन मुकर्रर होता था। मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको छोटी सी वीडियो भी दूंगा, मैंने अपने भांजे की रिकॉर्ड की। मैंने उससे कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसने मुझे तुरंत जवाब दिया, मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ। तो क्यों फ़ौजी क्यों बनना चाहते हैं? तो मैं इंडिया को मारूँगा। ये वीडियो मैं आपको दूँगा। अच्छा, बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी बनोगे? हाँ। क्यों? मैंने फौजी बनना, मेरी टोपी घर पर ही है। फौजी क्यों बनना है? फौजी इंडिया को मारूंगा। इंडिया को मारोगे? अब वो 3-4 साल का बच्चा है, उसके माइंड में किसने, टीवी ने, या उसने इर्द गिर्द से, या उसने अपनी माँ से, या अपने बाप से, या कहीं से भी उसने ये बात सीख ली है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है और इंडिया को मारना है। जबकि जब मैंने चौथी 5वीं जमात की इस्लामियात पढ़ी थी तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हमसायों के हकूक़ होते हैं।
अब ये हमसाया वहाँ पे मेंशन नहीं था कि हमसाया सिर्फ वो है। अब हमने हमसाये को लिमिटेड कर दिया है कि हमसाया वो है जो आपके घर के साथ रहता है, जो आपकी गली में रहता है, वो आपका हमसाया है। जो हॉस्टल में आपके साथ रह रहा है वो आपका हमसाया है। हम इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो आपके जो ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, आप उससे जो है इनकार नहीं कर सकते। उनके भी वही हकूक़ हैं, उनके भी वही हकूक़। अच्छा ठीक है, पार्टीशन हो गई, एक दो कौमी नज़रिए के बेस पे, एक आइडियालॉजी के बेस पे वो एक अलहदा मुल्क बन गया, ये एक अलहदा मुल्क बन गया। बिल्कुल ठीक। तो ये आइडियालॉजी जो है ये चेंज करनी चाहिए। बच्चों को प्यार मोहब्बत का, उन्हें अमन का दर्स देना चाहिए। अब इसकी बड़ी वाज़ेह सी एक जो है मैं आपके साथ एक स्टैट शेयर करना चाहूँगा। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ, मैं अपने अरबाब इख्तियार से भी कहूँगा और मैं मुअद्दबाना हाथ जोड़ के कहूँगा, अगर आपने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, पाँ से नहीं होगा, सलेंसर से नहीं होगा, मीडिया के ऊपर बैठ के ट्रायल करने से नहीं होगा, आपकी तकारीर करने से नहीं होगा, आपके जज्बाती मिली नगमे बनाने से नहीं होगा। जब तक आप इकोनॉमिकली, माशी तौर पे स्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अब वो दौर नहीं रहे कि आप लफ्जी गोलाबारी करेंगे। उन्होंने क्या किया है कि अपने नौजवानों को स्किल सिखाई है। अपने, ठीक है, फ्लाज वहाँ भी मौजूद है, जितनी बड़ी आबादी मौजूद है वहाँ पे, उन्होंने अपने नौजवानों को स्किल सिखाई है, उन्होंने अपने इदारों को मुस्तहकम किया है, उन्होंने जमहूरियत को मुस्तहकम किया है। उसके बाद उनका जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है दुनिया में, वो 5वीं बड़ी मईशत है। आप पाकिस्तान और इंडिया के एक्सपोर्ट का कंपैरिजन करें, यहाँ पे कंपैरिजन करें, ये गले का कंपैरिजन, वोकल कार्ड्स किसी काम नहीं आने आपके। अगर आपने कंपैरिजन करना है, ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखना है, तो आप एक्सपोर्ट्स को मद्देनज़र रखें। अब देखिए, सॉफ्टवेयर की मद में पाकिस्तान सिर्फ $2 बिलियन की, डॉन न्यूज़ की 14 अगस्त की रिपोर्ट है, $2 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और इंडिया जनाब कितना कर रहा है? $149 बिलियन। अच्छा। फार्मा की मद में $0.3 बिलियन की एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की, और इंडिया की जनाब $24 बिलियन एक्सपोर्ट है। हाई टेक में इंडिया की एक्सपोर्ट $0.3 बिलियन है, सॉरी, पाकिस्तान की $0.3 बिलियन है और इंडिया की $21 बिलियन है। अगर मुकाबला करना है, अगर आपने उनको नीचा दिखाना है, तो इस मैदान में आइए काइंडली, आप इल्म के मैदान में आइए। आप जो बुक बाज़ार में उठा के देख लें, जो आपको अच्छी बुक मिलेगी वो इंडियन ऑथर की मिलेगी। आपको जो अच्छा पेपर मिलेगा वो इंडियन ऑथर का मिलेगा। जितने कॉपी पेस्ट पेपर मिलेंगे, जितनी कॉपी पेस्ट पायरेटेड कॉपीज़ मिलेगी, वो पाकिस्तानियों की मिलेंगी। तो मेरे ख़्याल से जो मैं समझता हूँ, मे बी के जो बड़े फ़िलासफ़र हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, वो इस चीज़ को गलत समझें कि जज्बा हुब्बुल वतनी हमें पैदा करना चाहिए। लेकिन जब आपके पास देखें हमजा साहब, वो जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म बाहर जाके अपने मुल्क के हालात को देखते हुए बाहर जाके कहेंगे कि मैं आपसे मदद के लिए आया हूँ, जैसे पहले आप हमारी मदद करते रहे हैं, अब भी मदद कर दें, हमारी दुनिया में कोई इज़्ज़त रह जाएगी। अगर पाकिस्तान का कहीं पे आपने इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, तो वो नारों की बुनियाद पे ना करें, वो ग्राउंड रियलिटीज़ की बुनियाद पे करें। बच्चों को ये सिखाएं, बच्चों को अमन का दर्स दें, बच्चों को मोहब्बत का दर्स दें, बच्चों को अखलाकियात का दर्स दें, और उन्हें सिखाएं कि हमने इंडिया से आगे कैसे। एक सिर्फ फ़िक्रा कह के मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। इंडिया इस वक्त लीड करने के लिए दुनिया को फाइट कर रहा है। बहुत बड़ा फ़िक्रा कह रहा हूँ। इंडिया इस वक्त दुनिया को लीड करने के लिए फ़ाइट कर रहा है, पूरी दुनिया को लीड करने के लिए फ़ाइट कर रहा है, और पाकिस्तान सर्वाइव करने के लिए फ़ाइट कर रहा है। ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल, ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जैसे आपने बात की कि लफ्ज़ी गोलाबारी को छोड़कर ये मईशत की और अपनी स्किल्स की गोलाबारी जो है उसकी ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जिसके बाद हम गुफ्तगू को वाइंड अप करेंगे। वो सवाल कुछ यूँ है कि बच्चे तो खैर बच्चे हैं, उन्होंने तो 14 अगस्त जश्न आज़ादी मनाना है, तो आप क्या सजेशंस देंगे कि हमारे छोटे बहन भाई, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं, वो किस तरह ये 14 अगस्त का दिन, ये जश्न आज़ादी का दिन मनाएं? अब देखिए, इसका उससे पहले एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। जो आप देखते हैं, पहले तो आप सुनते थे कि जो गूगल का सिर्फ CEO है या माइक्रोसॉफ्ट का CEO है वो इंडियन है। अब देखें, एडोब का CEO, ट्विटर का CEO, नोकिया का CEO, IBM का CEO, पेप्सी का CEO, मैं आपको 15-16 कंपनीज ऐसे जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनका गिनवा सकता हूँ कि वो CEOs इंडियन हैं।
अभी पलकशा यूनिवर्सिटी बन रही है, उन्होंने एक आईटी पार्क बनाया इंडिया के अंदर। और मैं जब अपनी तैयारी कर रहा होता हूँ या मुझे कोई लेक्चर सुनना होता है, तो जो एफएससी की बेस पे हमारे जो लेक्चर होते हैं वो उनके 7-8 क्लास के लेक्चर्स होते हैं। अच्छा। जो हमारा इस वक्त एमएससी में निसाब पढ़ाया जा रहा है वो उनका 11th-12th ग्रेड का निसाब है। वो हमसे बहुत आगे है। ये इस हकीकत को आप तस्लीम कर लें, और अगर आप इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता के वो दिन आए कि वो आपको तस्लीम करवाएं। ये हमें नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। मेरी सजेशन ये है, दोबारा मैं फिर कहूँगा कि बच्चों को ये चीज़ें मत सिखाएं कि हमने उनके साथ लफ्ज़ी गोलाबारी, हाइब्रिड वार कैसे खेलनी है। हमने क्या किया है कि 5th जनरेशन वार के नाम पे और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के नाम पे हमने क्या किया है कि सब बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिए। हमारे बच्चे घरों में बैठ के मोबाइल के ऊपर वार खेल रहे हैं, हाइब्रिड वार खेल रहे हैं, और उनके बच्चे दुनिया को इस वक्त लीड करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अगर हमने मवाजना करना है तो हमने ग्रोथ में मवाजना करना है, हमने तरक्की में मवाजना करना है, हमने जो नॉलेज डेवलपमेंट है उसमें हमने मुकाबला करना है, हमने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनसे मुकाबला करना है, तो दुनिया के अंदर अपनी लीडरशिप पोजीशन के हवाले से मुकाबला करना है। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ मुदस्सिर मकबूल साहब। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी रूबरू की अगली नशिस्त में। बहुत शुक्रिया।